नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वैली पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लें ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों शेषनाग झील से। जो शेषनाग झील है ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंधु नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देखते हो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। और भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 992 किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज नदी। तो ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 525 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 510 किलोमीटर है। और प्रमुख सहायक नदियां इसकी हैं जो यमुना, सोन, रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो भी उत्तराखंड में है। और इस नदी की कुल लंबाई जो है 375 किलोमीटर है। और इस नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राक्षस ताल। ये राक्षस ताल जो है वो मानसरोवर झील के निकट स्थित है। और इस नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। और प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इस नदी की कुल लंबाई 312 किलोमीटर है। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना तथा सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली द्वीप स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ क्या है? मध्य प्रदेश में है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। और बाण सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गोमत ताल। और गोमत ताल जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। गोमत ताल की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मापचाचुंग ग्लेशियर से। और इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत के पठार में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और यह नदी 18 किमी की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 महाबलेश्वर पर्वत से। इस नदी की लंबाई 14 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना निर्मित है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सिवहा पहाड़ी। और इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो वो महानदी पर बना है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सप्तकोशी। और सप्तकोशी जो है नेपाल में है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत श्रृंखला से। और इस नदी की लंबाई लगभग 372 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर 2 त्र्यंबक पहाड़ी से। जो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी को दक्षिण की गंगा तथा दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों नाग पहाड़ी से। लूनी नदी जो है नाग पहाड़ी से निकलती है। और लूनी नदी की कुल लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, काली नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो काली नदी का उद्गम किस राज्य से होता है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। यह नदी हिमालय पर स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और इसे शारदा और काली गंगा भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा पहाड़ी से। और ये सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में है। इस नदी की लंबाई लगभग 740 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों जाना पाओ पहाड़ी से। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।